दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको एक खुशखबरी मैं दे दूं कि आज मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे परिवार में 1000 से ज़्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को पसंद किया है और सब्सक्राइब किया है। मैं अपने यूट्यूब के सभी परिवार के सदस्यों को, यूट्यूब के सब्सक्राइब करने वाले सभी सदस्यों को बधाई देता हूं, उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा हौसला मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बढ़ाया है, मेरे वीडियो को लाइक किया है और पसंद किया है दोस्तों, और मेरे वीडियो को शेयर भी किया है लोगों तक। तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। तहे दिल से मैं आपको नमन करता हूं और आगे भी आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो सके। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, आग्रह है कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए मेरी जो वीडियोज़ है, उनको शेयर करें और नई-नई वीडियो आपको नियमित रूप से मिलती रहें, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफ़ज़ाई करें। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, कहीं पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं किसी बच्चे को आंसर शीट उपलब्ध करा दी जाती है, कहीं परीक्षक जो परीक्षा दिलवा रहा है, वही किसी बच्चे की मदद करता है, वो उसको आंसर की उपलब्ध करा देता है। कभी-कभी ये देखा जाता है कि जो इनका गिरोह है नकल माफियाओं का, वो सक्रिय हो जाता है और वो आपको नौकरी दिलाने का ठेका भी ले लेता है। कोई-कोई दलाल ऐसा होता है कि वो बच्चों के घर जाके ये कहते हैं कि भाई हम आपको नौकरी दिला देंगे, ये सीट दिला देंगे, आप मुझे इतने लाख रुपए दे दो। इससे होता क्या है दोस्तों? इससे होता यह है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब और मेहनती बच्चे हैं, जो अपनी लगन, ईमानदारी और मेहनत के बल पर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, वो इन नौकरियों से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, मोदी सरकार के द्वारा अब ऐसे नकल माफियाओं पर, दलालों पर, मुन्ना भाइयों पर, जो दूसरे के स्थान पर पेपर देते हैं, पेपर लीक कराने वालों पर, या ऐसे परीक्षकों पर जो परीक्षा भवन में नकल कराते हैं या आंसर की उपलब्ध कराते हैं, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए मोदी सरकार के द्वारा संसद में एक बिल लाया गया है और उसके लिए तैयारी की जा रही है कि सार्वजनिक परीक्षा एक्ट 2024 जो है आपके समक्ष आने वाला है दोस्तों, और उसका मकसद केवल यही है कि जो नकल माफिया हैं, दलाल हैं, एजेंट हैं, नकल कराने वाले हैं, पेपर लीक करने वाले हैं, या कोई गिरोह है इस तरह का, उन पर नकेल कसी जा सके, शिकंजा कसा जा सके, जिससे कि गरीब, मेहनती और ईमानदार बच्चों का सरकारी नौकरियों में चयन हो सके। दोस्तों, होता क्या है, गरीबों के बच्चे ना तो उनके पास कोचिंग के लिए पर्याप्त पैसा होता है, ना वो पेपर खरीद सकते हैं, ना वो किसी की मदद ले सकते हैं, ना वो रिश्वत दे सकते हैं। तो ऐसे लोग जो है नौकरियों से वंचित हो जाते हैं। अक्सर ये भी देखा गया है कि जो बच्चे जो मेहनत से अपना नौकरी पाना चाहते हैं, वो परीक्षा भवन में परीक्षा देके जब बाहर निकलते हैं तो उनको पता लगता है कि अरे पेपर लीक हो गया था, पेपर आउट हो गया था, कुछ बच्चों को आंसर की उपलब्ध करा दी गई थी, क्लास जो एग्जाम रूम में जो परीक्षक है वही बच्चों को, जो अपने मिलने वाले बच्चे थे, उनको नकल करा रहा था। तो एक उसके हाथ निराशा हाथ लगती है।
और वे सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे साथ छलावा हुआ। कई राज्यों में देखा है हमने, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में अक्सर पेपर लीक हो जाते हैं। यूपी भी कमतर नहीं है दोस्तों। तो पूरे देश में ये एक परंपरा हो गई है पेपर लीक होने की, या मुन्ना भाइयों की। गिरोह पनप गए हैं नकल कराने वालों के, पेपर लीक कराने वालों के, पेपर आउट कराने वालों के, आंसर की उपलब्ध कराने वालों। अब इस चीज पर कैसे रोक लगाए, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार के द्वारा सार्वजनिक परीक्षा एक्ट 2024 के संबंध में एक विधेयक संसद में पेश कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि वो विधेयक जल्दी ही कानून का रूप ले लेगा। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, कि जब ऐसे लोगों पर नकेल कस जाएगी, नकल माफियाओं पर, दलालों पर, एजेंटों पर या मुन्ना भाइयों पर, तो जो गरीबों के बच्चे जिन्होंने मेहनत की है, जो अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, वो सरकारी नौकरियां मेहनत के दम पर पा सकते हैं। नए अधिनियम में व्यवस्था क्या की गई है, अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, आईएएस की, पीसीएस की, एसएससी के थ्रू, जेई मेंस है, आर्मी है, टीचिंग की लाइन है, पुलिस की लाइन है, या रेलवे में है, कोई भी नौकरी पाना चाहते हैं, तो इन सब के लिए कानून बनने जा रहा है। अब उसके लिए प्रावधान कर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति नकल के संबंध में, पेपर लीक करने के संबंध में, या आंसर की उपलब्ध कराने के संबंध में, या मुन्ना भाई बनकर किसी के स्थान पर पेपर देता है, तो उनको सजा का प्रावधान इस नए अधिनियम में किया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपके घर आता है और आपसे कहता है कि भाई आप इतने लाख रुपए दे दो और मैं आपके बच्चे को नौकरी लगवा दूंगा, आपके बच्चे का नंबर आ जाए। ऐसे लोगों पर भी इस कानून में शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई। अब दोस्तों, कानून में है क्या क्या सजा का प्रावधान है, कैसे नकेल कसी जा रही है, वो मैं आपको बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक करता है या कराता है, आंसर की उपलब्ध कराता है, टीचर परीक्षार्थी की मदद करता है परीक्षा भवन में, तो उनके लिए सजा का प्रावधान है और उनको 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपए जुर्माने से भी दंडित उनको किया जा सकता है। अगर यही काम एक समूह मिलकर करता है, पूरा ग्रुप मिलकर करता है, तो उनके लिए और भी कड़ी सजा का प्रावधान कर दिया गया है दोस्तों। उसमें सजा का प्रावधान है 5 से 10 साल और जुर्माना है 1 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी पहल है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति, परीक्षार्थी या उसके परिवारीजन, सीट खरीदने के लिए किसी को पैसे देते हैं, नौकरी पाने के लिए, नियुक्ति के लिए किसी को पैसे देते हैं, तो वो भी बराबर की सजा के अधिकारी होंगे, वो भी बच नहीं सकते। अब आपके घर पर कोई व्यक्ति आता है या आपसे कोई व्यक्ति मिलता है और वो ये कहता है कि भाई मैं आपकी नौकरी लगा दूंगा और आप इतने लाख रुपए मुझको दे दो और मेरी गारंटी है। वो दलाली अगर करता है, भाई मेरी अप्रोच है, मंत्री से अप्रोच है, मेरी मुख्यमंत्री जी से अप्रोच है, मेरी पुलिस अधिकारी से अप्रोच है, मेरी आर्मी अधिकारी से अप्रोच है और इतने रुपए दे दो, मैं आपको जो है नौकरी लगा दूंगा, तो ऐसे व्यक्तियों पर भी शिकंजा कसने का प्रावधान इस नए कानून में कर दिया गया है। और उसमें प्रावधान क्या है, ऐसे व्यक्ति को जो दलाल है,
उसको 4 वर्ष की सजा हो सकती है और उस पर 1 करोड़ रुपए का कम से कम जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर कोई मुन्ना भाई किसी दूसरे बच्चे के स्थान पर एग्जाम देता है तो उसके खिलाफ जो है 419 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। कोई भी उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दे सकता है, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। एजेंट कोई पैसे मांगता है सीट रिजर्व कराने की बाबत, सीट दिलाने की बाबत, नौकरी दिलाने की बाबत, पोस्टिंग की बाबत, तो उसके खिलाफ 420 का मुकदमा भी दायर किया जा सकता है। अब मुन्ना भाइयों के लिए भी एक खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? उनके लिए एक शिकंजा है। मुन्ना भाई क्या करता है? एक गलती और करता है, दस्तावेज की कूट रचना करता है, फर्जी प्रवेश पत्र बनाता है, और भी लोग उसमें संलिप्त रहते हैं। फोटो लगाएगा, मैनिपुलेशन करेगा, एक प्रवेश पत्र की या दस्तावेज की कूट रचना करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी कूट रचना करता है तो वो 498 आईपीसी के तहत दंडित किया जा सकता है और उसमें दोस्तों 7 वर्ष तक की सजा है। ये मुकदमा भी उसके खिलाफ लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर ये कानून पास हो जाता है और मोदी सरकार के द्वारा जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से इस कानून के लागू होने से गरीब, मेहनती और ईमानदार बच्चों को सरकारी नौकरियां मिल सकती, क्योंकि वो अपनी मेहनत के दम पर नौकरी पाना चाहते हैं, वो अपनी ईमानदारी से नौकरी पाना चाहते हैं, वो हराम की नौकरी पाना नहीं चाहते। वो वास्तव में वो गरीब बच्चे देश की सेवा करना चाहते हैं नौकरी पाकर। लेकिन जिन लोगों के बारे में मैंने ऊपर अपना वीडियो में बताया है, जिन लोगों के खिलाफ सजा का प्रावधान किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, उन लोगों के द्वारा इन गरीब, ईमानदार और मेहनती बच्चों को सरकारी नौकरियों से वंचित किया जाता है। वो बेचारे वंचित हो जाते हैं। उनके पास पेपर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास सीट रिजर्व करने के लिए धन नहीं है, उनके पास नकल का कोई जुगाड़ नहीं है। लिहाजा ऐसे बच्चे सरकारी नौकरियों से वंचित हो जाते हैं। दोस्तों, अगर ये कानून पास हो जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चों को लाभ मिलेगा और सरकारी नौकरी मिलेगी। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया या आप ये चाहते हैं कि ये कानून लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अपनी राय देना चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं कि ये कानून लागू होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में इन सब चीजों का अपना विवरण दें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर ये चाहते हैं कि कानून लागू नहीं होना चाहिए, तब भी आप कमेंट करें, बताएं कि भाई क्यों नहीं लागू होना चाहिए दोस्तों। और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थियों तक, ऐसे लोगों तक जो वास्तव में सरकारी नौकरी पाना चाहता है ईमानदारी के दम पर, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे कि लोगों को इस चीज की जानकारी हो सके दोस्तों। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और दोस्तों मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। समय समय पर मैं आपके लिए नई नई वीडियो, नई नई जानकारियों, कानून की जानकारियों के साथ में लाता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।